Today we are going to discuss last topic of Unit 2. हम Unit 2 के last topic को यहाँ पर discuss करेंगे and the topic is boundary surface diagram or shapes of atomic orbitals. Atomic orbitals की shape क्या है? इस शेप के हमारे एस, पी और डी और एफ ऑर्बिटल्स जो है वो होते हैं। हम यहाँ पर केवल बात करेंगे एस, पी और डी ऑर्बिटल्स की, क्योंकि एफ ऑर्बिटल्स की शेप आपके सिलेबस में नहीं है। उसको हम एक सेपरेट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे जो टॉपिक आपके सिलेबस में नहीं है एंड यू हैव क्यूरियोसिटी टू नो अबाउट दिस। आज हम बात करेंगे भी शेप ऑफ ऑर्बिटल्स के बारे में। शेप ऑफ ऑर्बिटल, एज वी नो दैट वी हैव डिस्कस्ड इन स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन और क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम के अंदर हमने डिस्कस किया था कि shape of atomic orbital is given by amplitude of electronic wave that is denoted by psi, जिसको हम psi से डिनोट करते हैं और उसको वेव फंक्शन भी कहा जाता है। It will give us probability density around the nucleus। ये न्यूक्लियस के चारों तरफ हमें प्रोबेबिलिटी डेंसिटी जो है वो प्रोवाइड करती है। द वैल्यू ऑफ psi फॉर ए पर्टिकुलर एनर्जी इलेक्ट्रॉन, वैल्यू ऑफ इट कैन बी कैलकुलेटेड बाय सॉल्विंग स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन। हम स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन को सॉल्व करके इसको फाइंड आउट कर सकते हैं फॉर ए पर्टिकुलर एनर्जी, अब यहां पर हम बात करें शेप ऑफ एस ऑर्बिटल की। अगर हम एस ऑर्बिटल की बात करें, शेप ऑफ एस ऑर्बिटल, जैसा कि हमें पता है फॉर एस ऑर्बिटल वैल्यू ऑफ एम इज 0। एम की मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू 0 होती है। सो इट हैज ओनली वन ओरिएंटेशन। इलेक्ट्रॉन की जो ओरिएंटेशन है अराउंड द न्यूक्लियस वो केवल एक होगी, यानी एक जैसी ओरिएंटेशन। ओनली द शेप इज स्फेरिकल फॉर ए सिंगल ओरिएंटेशन। केवल पॉसिबल शेप जो हो सकती है, क्योंकि यहां पर हम कह सकते हैं फॉर इलेक्ट्रॉन इन एस ऑर्बिटल प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज सेम ऑल अराउंड द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना जो है वो एक जैसी है एंड द ओनली पॉसिबल शेप फॉर दैट इज स्फेरिकल शेप। इस तरह की ओरिएंटेशन के लिए एक ही शेप जो है वो पॉसिबल हो सकती है और वो है आपका स्फेरिकल शेप। इफ वी प्लॉट द ग्राफ बिटवीन psi and r, psi is the probability of finding electron, amplitude of electronic waves, and r distance from the nucleus. Here the distance from the nucleus is 0. अब जैसे जैसे आप दूर जाते जाएंगे इस तरह का ग्राफ आपको प्रोवाइड करेगा। Now here we see that probability of finding
फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन ऑफ ए पर्टिकुलर फॉर 1s ऑर्बिटल, इसको हम लेते हैं 1s ऑर्बिटल के लिए, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द 1s इलेक्ट्रॉन is maximum near the nucleus as we go away from the nucleus, because this is the distance from the nucleus. जैसे जैसे हम न्यूक्लियस से दूर जाते जा रहे हैं, then a probability of finding of this electron is decreases. इसकी पाए जाने की संभावना जो है वो डिक्रीज होती जा रही है। If we plot this graph for 2s orbital, अगर हम यही ग्राफ 2s ऑर्बिटल के लिए प्लॉट करते हैं, then you will get the graph like that. इस तरह का ग्राफ जो है वो आपको प्रोवाइड होता है। अब यहां पर देखो भी, पहले इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना मैक्सिमम थी नियर द न्यूक्लियस, एंड देन इट डिक्रीजेस एंड डिक्रीज टू जीरो। ये जो है डिक्रीज होके जीरो होगी। दिस पॉइंट where the probability of finding electron is zero is a node, इसको हम नोड बोलते हैं। तो नोड क्या हो गया हमारे पास, the point or the area where the probability of finding electron is a zero। तो यहां पर आप नोड को क्लैरिफाई कर सकते हैं। इसका मतलब 1s के अंदर कोई नोड नहीं है, 2s के अंदर एक नोड है, 3s के लिए अगर हम बनाते हैं ये ग्राफ तो दो नोड हमको मिलेंगे। तो टोटल नंबर ऑफ नोड कितने आ गए हमारे पास, टोटल नंबर ऑफ नोड्स इज n-1। n वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, 1s के लिए n की वैल्यू 1 है, 1 - 1 0, कोई नोड नहीं है। 2s के लिए n की वैल्यू 2 है, 2 - 1 नोड है। 3s के लिए 3 - 1 2 नोड है। 4s के लिए 4 - 1 3 नोड है। तो यू कैन कैलकुलेट द नंबर ऑफ नोड्स बाय दिस फॉर्मूला n-1। अब हम बात करते हैं plotting the graph between chi square and r। ये chi square है और r। यहां पर हम ग्राफ प्लॉट करते हैं for a 1s ऑर्बिटल। सबसे पहले हम ग्राफ जो प्लॉट करेंगे वो 1s ऑर्बिटल के लिए यहां पर ग्राफ प्लॉट करेंगे, and you will find out the graph like that. There is no node. For 2s ऑर्बिटल chi स्क्वायर, हमें जब क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम किया था तो वहां पर बताया था chi स्क्वायर एम्पलीट्यूड ऑफ ए इलेक्ट्रॉनिक वेव का स्क्वायर हमें देता प्रोबेबिलिटी डेंसिटी इन द फॉर्म ऑफ पॉइंट। इट विल गिव द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ ए पर्टिकुलर एनर्जी। यहां पर अगर हम इस ग्राफ को प्लॉट करते हैं, then it will give the graph like that. Here is a one node, एक नोड यहां पर आ जाता है। ये 2s के लिए, 1s के अंदर कोई नोड नहीं है, 2s के अंदर एक नोड है, 3s में फिर से दो नोड है। On the basis of this, you can calculate the shape of a s orbital। अगर हम 1s ऑर्बिटल की शेप लें तो दिस इज न्यूक्लियस एंड दिस इज द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ पर्टिकुलर एनर्जी। अगर हम 2s के लिए देखें तो ये तो हो गया न्यूक्लियस, अब ये बीच में खाली जगह है भाई, जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना क्या है, 0। दिस इज नोड। ये बीच में जो खाली जगह हमारे पास आ गई ये आपका आएगा बच्चे नोड से, जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना जो है वो 0 रहेगी। इन दिस वे यू कैन गिव द शेप ऑफ ए s orbital. Now we are talking about the shape
of p and d orbital. p orbital. अब p ऑर्बिटल की मैं बात करूं तो p ऑर्बिटल्स के अंदर जो आपकी L की वैल्यू होती है वो 1 होती है. L is equal to 1 and M has 3 वैल्यू -1, 0 and +1. So electron have 3 orientation. इलेक्ट्रॉन की जो वो 3 ओरिएंटेशन हो सकती हैं. दे आर डेजिग्नेटेड एज px, py एंड pz. इनको हम px, py और pz से जो है वो डेजिग्नेट करते हैं. When we find the probability of finding electron around the nucleus of a particular energy, then we find that for p orbital the probability of finding electron is in the form of 2 lobes on opposite side. 2 लोब के रूप में मिलेंगे. ये आपका जो है एक्सिस है तो एक लोब तो आपकी ये मिलेगी यहां पर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन और एक लोब आपका यहां पर मिलेगी probability of finding electron. So it has dumbbell shape. इसकी जो शेप होगी वो कैसी होगी? डम्बल शेप. तो हम यहां पर कहेंगे p orbitals are a dumbbell shape. dumbbell shape. अब यहां पर देखें हमने बताया कि 3 तरह की ओरिएंटेशन ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फाइंड ऑन एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस. अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है एक्स एक्सिस पर तो px हमने उसको डिनोट किया, वाई एक्सिस पे है तो py डिनोट किया, जेड एक्सिस पे है तो pz. तो इस तरह से आप शेप दे सकते हैं. ये होगी एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, तो ये होगी भी p ऑर्बिटल की शेप. ये आपका एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, तो ये होगी भी py की शेप. ये px है, ये py है और ये आपका जो है वो z एक्सिस है तो ये आपका जो है pz ऑर्बिटल हो गया. इस तरह से आप जो है p orbitals की शेप दे सकते हैं. You can define the shape of a p orbital. Now we are talking about the d orbitals. अब हम बात करते हैं बच्चे d orbitals के बारे में. For d orbital, value of L is always 2 and value of M is -2, -1, 0, +1, +2. They have 5 orientation. यानी d इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावनाएं और उनकी ओरिएंटेशंस 5 हैं. They are designated as dxy, dyz, dxz, dx square, y square और dz square on the basis of electron density present. कैसे? dxy electron density is present in between x and y orbital. dyz electron density is present in between y and z axis. Electron density is present in between x or z axis, dxz. Electron density is present on, यहां पर in between था, यहां पर on x and y axis. dz square electron density is present on or around the z axis. On or
around the z axis. अब यहाँ पर अगर हम देखें on the basis of a probability और साइज स्क्वायर के आधार पर, तो शेप हमारे पास आती है ये x और ये y. ये आपका x है और ये आपका y है. तो यहां पर probability of finding electron and you can give the shape of a dxy orbital like that. इसी तरह से जो है ये आपका dyz, इस तरह की शेप आप दे सकते हैं. उसके बाद है हमारे पास xz, इस तरह की शेप जो है वो आप दे सकते हैं. ये आपका x और y ऑन द x एक्सिस एंड y एक्सिस, इस तरह से आप उसकी शेप दे सकते हैं. और ये हो गया आपका z एक्सिस ऑन और अराउंड द z एक्सिस. इन चारों की जो शेप होती है आपकी वो होती है क्लो लीव शेप, और इसकी जो शेप होती है आपकी वो होती है डोनट शेप. डोनट शेप. In this way you can find out the shape of a atomic orbital. आप इस प्रकार से एटॉमिक ऑर्बिटल की शेप को जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द एनर्जी लेवल डायग्राम. अब हम यहाँ पर एनर्जी लेवल डायग्राम के बारे में बच्चे डिस्कस करेंगे. और एनर्जी लेवल डायग्राम हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल के लिए अलग बनाते हैं हम, एंड मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम के लिए अलग बनाते हैं. यहां पर एनर्जी लेवल डायग्राम, एनर्जी लेवल डायग्राम की अगर हम बात करें तो सबसे पहले जो है हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल. हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल के लिए द एनर्जी ऑफ डिफरेंट सबशेल इज सेम. इस तरह से आप देंगे, ये जो है हमारे पास ये हो गया 1s, यहां पर आपका जो है 2s, ये जो है 2p, और यहां पर ये 3s, ये हो गया 3p, और ये हो गया आपका 3d. यानी sp,d सबकी एनर्जी सेम फॉर हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल. बट इफ वी टॉकिंग अबाउट द मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम, these subshell have different energy, or you can say that for hydrogen or hydrogen like particle the energy of different subshell is depend upon only principal quantum number. ये केवल और केवल प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे डिपेंड करेगी. बट इन केस ऑफ मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम इट डिपेंड अपॉन बोथ द वैल्यू ऑफ ए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एंड एजीमुथल क्वांटम नंबर, n प्लस l के ऊपर डिपेंड करेगी. ये है हमारे पास 4 मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम. मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम, मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम के लिए अगर हम एनर्जी लेवल डायग्राम बनाते हैं तो ये हो गया 1s, ये आपका जो है 2s, और ये 2p. यहां पर आप देखें 2p की एनर्जी 2s से ज्यादा होती है. ये हो गया आपका 3s, और ये हो गया 3p. 3p की एनर्जी 3s से ज्यादा, ये आपका हो गया भी 4s, और ये जो है 4p, और ये हो गया
हमारा 3D। अब यहां पर आप देखें 3D की एनर्जी 4s से ज्यादा है और 4p की 3D से ज्यादा है। इन दिस वे यू कैन गिव द एनर्जी लेवल डायग्राम, मतलब अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट सबशेल अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग एनर्जी इज नोन एज ए एनर्जी लेवल डायग्राम। अब यहां पर हमने ध्यान रखना है ऑर्बिटल इन ए पर्टिकुलर सबशेल हैव इक्वल एनर्जी। 2p के तीनों ऑर्बिटल की एनर्जी सेम है, 3d के पांचों ऑर्बिटल की एनर्जी सेम है। दिस इज नोन एज ए डीजेनरेसी ऑफ ऑर्बिटल। इसको हम जो है डीजेनरेसी ऑफ ऑर्बिटल बोलेंगे, यानी ऑर्बिटल विच बिलोंग्स टू ए सेम सबशेल ए हैव सेम एनर्जी, उनकी एनर्जी जो है वो सेम रहेगी। तो ये था बच्चे आपका लास्ट टॉपिक इस यूनिट का, जिसमें हमने किया भी एनर्जी लेवल डायग्राम एंड शेप ऑफ ए एटॉमिक ऑर्बिटल। ये हमने किया बच्चे। हम जो है वो बहुत मेहनत कर रहे हैं आपकी वीडियोस को बनाने के लिए, तो इसलिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें और जितना हो सके शेयर करें। अगर आपको अच्छा लगता है, आपको समझ में आता है, तो चैनल को शेयर करें दूसरे बच्चों के साथ और इसको सब्सक्राइब करें भी। बेल आइकन को दबा लें ताकि आपके पास लेटेस्ट वीडियो जो है वो आती रहे। ठीक है, ओके।